दोस्तों, एक 16 साल के लड़की को फेसबुक के जरिए एक 26 साल के लड़के से प्यार हो जाता है। लड़का दुबई में था और लड़की छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। ये लड़की उस लड़के को प्यार में अंधा कुछ ऐसे कर देती है कि वो लड़का अपना सब कुछ छोड़कर इस लड़की से मिलने के लिए सीधे इस लड़की के पास चला आता है और दोनों एक दूसरे के साथ एक हफ्ता वक्त गुजारते हैं। और इस बीच गुजारे गए एक एक पल में वो लड़की इस लड़के की छोटी सी छोटी बातों को ख्याल रखती थी, उसके हर एक ख्वाहिश को पूरी कर रही थी। इसके वजह से इस लड़का को उस लड़की के ऊपर बेइंतहा विश्वास हो जाता है और उसे ये लगने लगता है कि ये लड़की सिर्फ मेरे से प्यार करती है, मेरे सिवा किसी और को नहीं चाहती है। लेकिन उस लड़की को एक और बॉयफ्रेंड था और उस बॉयफ्रेंड से ये सभी बातें शेयर करती थी और ये दोनों मिलकर इस लड़के के साथ एक ऐसी साजिश रचते हैं जिसका अंदाजा उस लड़के को जरा भी नहीं था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को। दरअसल मैं बात कर रहा हूं झारखंड के मोहम्मद वसीम की, जिसकी उम्र महज 26 साल की थी। तंगी हालात के वजह से इस उम्र में उसे दुबई काम करने जाना पड़ता है और वो दुबई जाने के बाद एक दिन फेसबुक देख रहा था। उसी बीच फेसबुक में एक लड़की का रिक्वेस्ट आ जाता है। लड़की कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी। उसकी प्रोफाइल को चेक करने लगता है और फिर उस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और जैसे ही एक्सेप्ट करता है फिर उन दोनों के बीच बातों की सिलसिला शुरू हो जाती है। ये दोनों घंटों घंटों बात करने लगते हैं और देखते ही देखते एक दूसरे से प्यार हो जाता है और प्यार इतना गहरा होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना चाहते थे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाह रहे थे। लड़की एक प्लान बनाती है और लड़की बोलती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुमको नजदीक से देखने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए दिल कर रहा है। बस इतना सुनना था कि वो लड़का इसके प्यार में पागल तो था ही। उस कंपनी से रिजाइन कर सीधे 2 जुलाई को दिल्ली आ जाता है और दिल्ली से झारखंड होते सीधे बिलासपुर चला जाता है, जहां पे उसकी गर्लफ्रेंड, जिसकी उम्र 16 साल की थी, देखने में नहायत खूबसूरत थी, वो एक बोलेरो किराए पर लेती है और उस बोलेरो से अपने बॉयफ्रेंड मोहम्मद वसीम को रिसीव करने के लिए जाती है। दरअसल वो लड़की छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली थाना के अंतर्गत चेतमा गांव के रहने वाली थी। वो लड़की उस लड़के को बोलेरो से चेतमा लेकर चली आती है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरे एक हफ्ते वक्त गुजारते हैं और गुजारे गए एक एक पल में अपने इस बॉयफ्रेंड को छोटी सी छोटी बातों से लेकर हर एक ख्वाहिश को वो लड़की पूरी कर रही थी। इसीलिए वो लड़का अपने बारे में छोटी सी छोटी बातों से लेकर हर एक, वो जितने भी सामान लेकर आया था, हर एक सामान के बारे में उस लड़की से शेयर कर रहा था। लेकिन उस लड़के को ये नहीं पता था कि इस लड़की को एक और बॉयफ्रेंड है जिसका नाम राजा खान था। ये राजा खान इस लड़की का पुराना बॉयफ्रेंड था और ये लड़की उस राजा खान से हर एक बात को शेयर कर रही थी। इस लड़के को जरा भी इसका भनक नहीं होता है और एक हफ्ता वक्त गुजारने के बाद ये लड़की पुराने बॉयफ्रेंड राजा खान से मिलकर एक ऐसी खतरनाक प्लान बनाती है। दरअसल वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को 9 जुलाई को एक अलग रूम में लेकर जाती है, जहां पे ये दोनों एक बेड पर सो रहे थे और इसी बीच बॉयफ्रेंड मोहम्मद वसीम को बाथरूम की जरूरत पड़ती है और जैसे ही वो बाथरूम में जाता है, देखता है कि रात 11 हो चुकी है और इतने रात को भी पिछले वाले दरवाजा खुला पड़ा है और वो बाथरूम से रिटर्न आते ही अपने गर्लफ्रेंड से कहता है कि जाओ, पिछले वाले दरवाजा खुला पड़ा है, उसे बंद कर दो। लेकिन वो लड़की कहती है कि टेंशन करने की कोई बात नहीं है, वो ऐसे ही खुला ही रहता है। उस लड़के को पता नहीं था कि इसके पीछे कितनी बड़ी चाल चली जा रही है। दरअसल जैसे ही रात 12 बजता है, उस लड़की का बॉयफ्रेंड एक मुर्गा काटने वाला चाकू लेकर पिछले वाले दरवाजा से एंट्री कर जाता है और एंट्री करते ही सीधे रूम में आकर उस लड़के के ऊपर हमला बोल देता है और पहले ही वार में वो लड़का
भागने लगता है, चिल्लाने लगता है। इतने में देखते ही देखते उसकी गर्लफ्रेंड उसके मुंह को दबा देती है। वो लड़का जख्मी था, इतना में कुछ कर पाता, उस लड़की का बॉयफ्रेंड राजा खान उसके ऊपर तबातोड़ हमला कर देता है और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में उस लड़के को 17 टुकड़े कर देता है। और फिर ये 17 टुकड़ा करने के बाद ये लड़की और राजा खान मिलकर उस मोहम्मद वसीम के लाए हुए बैग से कपड़े खाली कर देते हैं और उसी के बैग में उसके एक एक टुकड़े को भरकर एक स्कूटी पर सीधे गोपालपुर के तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद उस एरिया में एक डैम पड़ता है और उसी डैम में भरे हुए बैग को फेंक कर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, ये बात 9 जुलाई को थी और देखते ही देखते 11 जुलाई हो जाता है और 11 जुलाई को सुबह सवेरे गांव के लोग उस डैम के पास जाते हैं जहां पे उन्हें एक अजीब किस्म की बदबू आ रही थी, जिसी के वजह से उन लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ यहां पर मरा हुआ है। इतना कहना था, एक व्यक्ति का नज़र उस डैम में एक तैरते हुए बैग पर पड़ती है और जैसे ही उस बैग को जाकर ये खोलता है, उस बैग में कटा हुआ सर और एक हाथ मिलता है और ये देखते ही सभी लोग चौंक जाते हैं और तुरंत 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस वहां पे दल बल के साथ आ जाती है और पुलिस को ये लगता है कि अगर इसमें कटा हुआ शरीर और हाथ है तो शायद पूरा बॉडी इसी में होगा। वो गोताखोर की मदद से उस डैम में सर्च करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते 2 और बैग मिलता है, जिसमें एक बैग में उस मोहम्मद वसीम की एक एक बॉडी का पूरा पार्ट था और एक बैग में उसके पासपोर्ट से लेकर उसके कुछ पुराने कपड़े और उसका एक आधार कार्ड का कॉपी मौजूद था। और इसी आधार कार्ड के कॉपी और पासपोर्ट के जरिए उस मोहम्मद वसीम की पहचान की जाती है और पुलिस सीधे मोहम्मद वसीम के घर वालों से संपर्क करके घटना की सूचना दे देती है। देखते ही देखते वसीम खान की घर के लोग गोपालपुर पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही अपने भाई की शनाख्त उसका बड़ा भाई कर लेता है। वो बोलता है कि मेरे 3 भाई बहन में ये छोटा भाई था, घर का प्यारा लाडला था, इसकी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी थी, बस अगले महीने इसकी शादी होने वाली थी। पुलिस टेक्निकल सोर्स के जरिए उस आरोपी को खोजना शुरू कर देती है और देखते ही देखते ये दोनों आरोपी उड़ीसा भाग चुके थे और उड़ीसा से पुलिस उन दोनों की मोबाइल की लोकेशन के तहत गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस उन लोगों से पूछताछ शुरू कर देती है। तो लड़की जान चुकी थी कि मोहम्मद वसीम के पास 3 लाख कैश और एक गोल्ड का चैन है और इसके बावजूद इसके पास बहुत सारे सामान है। इसी के लालच की वजह से अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस लड़के को मौत की घाट उतार दी और इसका यही इरादा था कि इस पैसे से हम दोनों मिलकर चैन की जिंदगी जिएंगे। लेकिन इन लोगों को शायद ये पता नहीं था, जुर्म और हत्या से लाई गई पैसों से कोई सुकून का जिंदगी नहीं जी सकता है और इसका आखिरी मंजिल जेल ही होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं बल्कि जागरूक करना है, जिससे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें।